गुरु चरण जीनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापचीसो, गुरु कृपा से पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जो है आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो हीनयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ ना। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। अब भी तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने अपना परिचय दे दिया। इसी दोहे में उन्होंने अपना परिचय दे दिया। यदि पूरे संसार में सुख और शांति चाहिए तो हथियार बनाने से नहीं होगा। सुख और शांति चाहिए तो कबीर साहब की जितनी भी भजनें हैं, दोहे हैं, पूरे संसार में पढ़ाना चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को जो है बूझो। पूरे संसार में सुख शांति आनंद चाहिए तो कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं उसको पूरे संसार में चलाना चाहिए। या संतों की वाणियाँ जो है पूरे संसार में चलना चाहिए। आप सदगुरु को पहचानिए ना। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान।
किसी युग में मैं दूसरा नहीं होता हूं, मैं वही हूं। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फटक पछोर। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। कबीर साहब कह क्या रहे हैं? देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फटक पछोर। आप भेद को समझो। कबीर साहब कह रहे हैं कि ले लो भाई, फटक करके पछोर करके साफ सुथरा करके ले लो। हम लोग बाजार में जाते हैं, गेहूं लेते हैं, चावल खरीदते हैं, तो उसमें बड़ा जो है धूल मिट्टी रहता है, और कुछ जो है शैतान लोग मिलावट भी करके रखते हैं। आप भेद को बूझो। कबीर साहब कह रहे हैं कि इसको भाई ले लो, मतलब मेरे ज्ञान को ले लो। इसको जो है देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फटक पछोर। फटक पछोर करके ले लो। आप भेद को समझो। आप बाजार में जाते हो तो क्या कहता है वो? ये इतना रुपये किलो है, तो छांट करके नहीं देता है वो। बोला इसका यही रेट है, छांट करके नहीं देंगे। नहीं तो आप तो खाली मुलायम मुलायम सब्जी ले लोगे, जो थोड़ा बहुत भी चलने वाला है वो आप निकाल दोगे। आप भेद को समझो। जो थोड़ा बहुत जो है मतलब ठीक है, खाने लायक है, वो भी आप निकाल दोगे। कबीर साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं तुम छांट लो एकदम, जो लेना है ले लो। मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं। और जो दो विदेशी धर्म आए हैं, दो विदेशी पंथ आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं यही लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो मारेंगे कि तुम्हें काट डालेंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद तो बूझो। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम इसको फटक लो, पछोर लो, विचार कर लो, देख लो, छांट छांट करके ले लो। और दो विदेशी पंथ आए, बोला नहीं भाई यही लेना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा आपको, और नहीं मानोगे तो तुम्हें काट डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। आप तो सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बूझ जाओ ना। इतना भी नहीं बूझोगे तो फिर क्या बूझोगे संसार में आप। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है,
हम हैं सब संसार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप देख लेना, जहां सदगुरु की चर्चा होती है वहां सब कुछ मिलता है। आप भेद को समझो, जहां सदगुरु की चर्चा होती है वहां सब कुछ मिलता है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझ से आय। और व्यंगम युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी का ज्ञान किस लिए चाहिए वो नहीं पूछते। स्वामी जी को मतलब उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, सीधा सीधा आप बूझ जाओ। सदगुरु का ज्ञान जो है दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, सदगुरु का ज्ञान जो है संसार की सेवा करने के लिए है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, स्वामी जी का उपदेश तो ले लिया, लेकिन वो जो है उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, वो चलेगा ही नहीं। आप सदगुरु की हंस हो हंसिनी हो, जैसे ही ज्ञान मिलता है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो विकास कहां से होगा बताओ। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु शिवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। सद्गुरु शिवा का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो केवल व्यंगम योग का उपदेश लेने से नहीं होगा, आपको साधना करनी पड़ेगी और संसार की सेवा करनी पड़ेगी, तब तो ये चलेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, उत्तम अधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। उत्तम अधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। आप जितना, हम लोग जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके आगे भी ज्ञान है और उसके भी आगे है। मैं जितना आपको बताता हूँ या पूरे जीवन काल में जितना मैं बताऊंगा वह तो कुछ भी नहीं है। आप भेद को समझिए, आपको इस संसार में अधीन होकर के रहना है। आप भेद को समझो, इस संसार में माया के देश में आपको अधीन होकर के रहना है और सद्गुरु के आगे अति अधीन होना है, संतों के आगे अति अधीन होना है, आत्मसमर्पण होना है, तब तो आप बूझ पाओगे, नहीं तो बूझ नहीं पाओगे। अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन।
आप अति अधीन हो जाओ, आज ही बुझ जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी कह रही है। अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आश्रम पर लीला किए बहुत भार बहुभात, अजन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। आपको स्वामी जी का जो स्वर वेद है ये आपको समझ में नहीं आता है। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात, अजन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि नित्य अनादि सद्गुरुदेव आश्रम पर बहुत लीला किए। ब्रिटिकूट आश्रम पर बहुत बार से और बहुत तरह तरह से। अजन अधीन निज जानी के, अपना अधीन मुझे जान करके शरण लिए और अपनी स्वाति दिया। अब जो है कबीर साहब का भजन सुनो। हंसा लोका हमारे हो, हंसा लोका हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। हंसा लोका हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसा लोक हमारे हो। आए हंसो, हमारे लोग आना बुला रहे हैं। वो हम लोग शादी होता है, विवाह होता है, कार्ड भेजते हैं, हल्दी भेजते हैं, क्या क्या सब खत्म हो गया। अब मोबाइल से भेजा जाता है, उससे बतियाते हैं। और कबीर साहब बुला रहे हैं आपको, हंसा लोका हमारे हो। तो हमारे लोग किस लिए आना है? ताते अमृता फल सुख पइयो। अमृत फल मिलेगा, सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पइयो। लोक हमारा अगम दूर है। कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा लोक जो अगम है वहां जाया नहीं जा सकता और बहुत दूर है। ये भजन में जो है कबीर साहब यही कह रहे हैं। आप विचार करो, पहली बार जब ये भजन कबीर साहब गाए होंगे, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई उसको लोक को जो है नहीं पार पा सकता है, नहीं पहुंच सकता है, नहीं जान सकता है। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं।
हंसा लोका हम रे हो। कबीर साहब के भजनों के जो अभी आजकल बड़े बड़े कबीर मठ बना हुआ है, वो लोग भी नहीं जानते हैं। आप भेद को जो है आप बुझ जाओ। हंसा लोका हम रे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई। ताको देई बलकाई, हंसा ताको देई बलकाई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बबुझाई। हंसा ताको देई बबुझाई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई पहुँचाई। हंसा लोक हमारे हो। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई। हंसा ताको देई बलकाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि अत्याधीन जो हो जाएगा उसको मैं लखा दूंगा। तो आपको संसार में अत्याधीन नहीं समझ में आता है। पति के आगे अत्याधीन रहना चाहिए, पत्नी के आगे अत्याधीन रहना चाहिए, बच्चों के आगे अत्याधीन रहना चाहिए, परिवार के आगे अत्याधीन रहना चाहिए, और सदगुरु के आगे तो एकदम संतों के आगे भी अत्याधीन होना चाहिए, तभी आप बूझ पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई। ताको देई बलकाई, हंसा ताको देई बलकाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। हंसा तब वह लोक दिखाई। कबीर साहब बता दिए आपको। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बलकाई। ये कबीर साहब का भजन है। अब स्वामी जी का स्वर भेद सुन लो। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदगुरु सुकृत देव जी जो है अति आधीन होने पर अपना मार्ग दे देते हैं। तो वही बात तो हो गई। कबीर साहब यहाँ स्वयं कह रहे हैं, अति आधीन
होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु का आगे एकदम अति अधीन हो जाओ, आप बूझ जाओगे। मन के अधीन नहीं रहना, मन की चाल में नहीं चलना। मन तो बहुत कुछ कहेगा, मन की बात नहीं मानना। कबीर साहब वही तो कह रहे हैं और स्वामी जी उसी को प्रमाणित कर रहे हैं। अति आधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। बहुत जगह जो है अति आधीन के बारे में स्वामी जी बोल रहे हैं। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहु बात, अजन अधीन निज जानी के, शरण ली दिए स्वात। तो स्वामी जी भी बहुत परखते हैं आपको, ऐसे नहीं देंगे। आप भेद को बूझ जाओ। जब आप अति अधीन हो जाओगे, आज ही बूझ जाओगे, अभी बूझ जाओगे। सदगुरु जो है सदैव आपके साथ में है, कभी वो आपसे अलग हो ही नहीं सकता है, सभी जीवों के साथ में है। आप भेद को समझो। सदगुरु जो है एक पल भी आपको छोड़ ही नहीं सकता है, उसका हिम्मत नहीं है। मैं एकदम ठेठ भाषा में बोल रहा हूं, स्वामी जी आपको छोड़ नहीं सकते, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। उनका काम ही यही है। भूले हुई जग जीव को, निज घर दे पहुँचाय, असत पथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। ये सदगुरु का काम ही है। यदि आपके आंखों में आंसू आ गया तो जो प्रभु जो है सदगुरु को एकदम खींच लेगा। आप भेद को समझो। सदगुरु जो ये माया का देश है, यह जो देश है माया का देश है। तो आपको समझ में नहीं आता है। आपकी जो है आप भेद को समझ जाओ। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, अशुक इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। तो आपको जो है सदगुरु का उपदेश लेना है और जो है मन का बोध होना है, सुरति का बोध होना है, सदगुरु के चरण का बोध होना है और वहां भूमि का बोध होना है, कहाँ मिलन होना है। आप संसार में कहाँ मिलन होता है मालूम नहीं है आपको। एकांत में होता है, एक देश में होता है, वही तो सदगुरु का देश है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो सारी चीज जो है भजन में दी गई है। आपको भजन याद करना है, भजन आपको गाना है, भजन आपको सुनना है, भजन आपको सुनाना है। आपके पास देखो यहाँ संसार में बहुत तरह के लोग हैं। किसी के पास धन बहुत है तो धन से सेवा करे, किसी के पास जो है समय बहुत है तो समय से सेवा करे, किसी के पास जो है वाणी है तो वाणी से सेवा करे। आप जो है
जैसे आपके लिए सुविधाजनक है वैसी सेवा आपको करनी है। कोई सत्संग कराता है, वह भी बहुत बड़ी सेवा है। ये सत्संग कराना भी मैंने देखा है। अभी एक संत हैं, वह कुछ काल तक जो है इसी सत्संग को मतलब कराते रहे। उस समय उनकी वाणी चेतना जो है बहुत तीव्र थी। उनके भजन भी जो है गाए हुए उसी यूट्यूब में लोड है। 4-5 साल पहले का जो है उनकी वाणी सुनिए। अभी वो संत जो है एक जगह टिकते ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, तो फिर कैसे होगा बताओ। आपके मन को भी टिकाना है एक जगह। आपके घर में परिवार में जैसी परिस्थिति है उसी में रह करके भागने से आप नहीं बूझ पाओगे। स्वामी जी यहाँ गए तो वहाँ जाओ, स्वामी जी वहाँ गए तो वहाँ जाओ, तो नहीं बूझ पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। गुरु बसी बनारसी, शीशा साम दर तीर, एको पल बिछड़े नहीं, जो गुणा हो शरीर। तो स्कूल में जा करके खाली हाजिरी लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको वहां बैठना पड़ेगा, आपको वहां सुनना पड़ेगा, आपको वहां समझना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे ही संत हैं, वो खाली भागे भागे फिर रहे हैं। अरे गुरु के चरण में एक तार लगोगे तब बोध होगा। स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो आपको एक जगह टिकना पड़ेगा, मन को भी एक जगह टिकाना पड़ेगा। यही तो काम है। आप कभी यहां कभी वहां कभी वहां तो नहीं होगा। संत लोग जो है हर जगह खुश रहते हैं। चाहे स्वामी जी के साथ रहो, स्वामी जी से दूर रहो। जड़ शरीर से ये जो है हम लोग दूर हो सकते हैं, आप भेद को समझो। लेकिन सूरत से तो एकदम पास हो जाते हैं। संत लोग जो है कभी अलग होती ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। यदि वो अलग होते हैं तो वो संत नहीं। आप भेद को समझ जाओ। चेतन देश में कोई ताला थोड़ा लगा है, कभी बंद थोड़ा होता है, कभी बंद नहीं होता, हमेशा खुला हुआ है। बस आपको बूझने की देरी है। जो बोले जा रहे हैं कि खोले बाजार के बढ़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा, के खोली बाजार के बढ़िया हो, सदगुरु बिन साहबा। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, वह जो है सूरत से खुल जाती है। आप भेद को समझ जाओ। सूरत से जो है खुल जाती है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सुरती शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़, अजगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो सूरत ही आपके पास है, सदगुरु उसका ज्ञान करा देता है। यही तो बूझना है आपने। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, तो हमारे मड़ैया के प्रभु रखवार।
हमरी मड़ैया के प्रभु रखवार, हमरी मड़ैया के प्रभु रखवार। हमरी मड़ पाँच तत्व की हमरी मड़ैया, तीन गुण नसी भई है ठार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। पाँच तत्व की हमरी मड़ैया, तीन गुण नसी भई है ठार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुला एक मुदा है द्वार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया के प्रभु रखवार। पाँच तत्व की हमरी मड़ैया, पाँच तत्व की हमरी मड़ैया।